दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन चैनल 24+ के खास, विशेष, मनमोहक, अच्छा इंसान बनने वाला, अच्छी प्रेरणा देने वाला, अच्छा संस्कार देने वाला कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, पुनर्निर्माण। जो हमारी भारतीय संस्कृति की मूल्य गिर गए हैं, उनकी हम कैसे स्थापना कर सकते हैं, उसके विषय में प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में हम प्रवेश होते हैं। तो आज का एक बहुत सुंदर विशाल विषय है, वह विषय है जैन धर्म की जगत अवधारणा। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपको बहुत सुंदर तरीके से बताया जाएगा कि ये संसार कैसे बना है और संसार कैसे चलता है। जैन धर्म की जगत अवधारणा है कि जगत नियंता कोई ईश्वर नहीं है। अपने आप जो 6 समवाय हैं, 6 सब्सटेंसेज है, 6 द्रव्य है, वो द्रव्य अपने आप जगत को ऑटोमेटिक तरीके से संचालित करते हैं। और जहाँ पर ये 6 द्रव्य मौजूद होते हैं, वहाँ जगत होता है और ये शाश्वत है। ये 6 द्रव्य पहले थे, आज है और आगे रहेंगे। ये त्रैकालिक है, ये सार्वभौम सत्य है, ये इटर्नल है। भूत, भविष्य, वर्तमान में ये जगत हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। और इसके अंदर 84 लाख जीवा योनियां बड़े आनंद के साथ के अंदर जीवन यापन कर सकती है। पहले मैं इस जगत के अंदर कौन रहते हैं उसकी सारी विवेचना कर देता हूँ और फिर उसके बाद में 6 सब्सटेंस का, एक एक अलग अलग सब्सटेंस का विस्तृत रूप से आपको जानकारी दूंगा। 84 लाख जीवा योनि और 4 गति के जीव इसके अंदर रहते हैं। 4 गति, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। नरक गति के जीव है, पृथ्वी के अंदर रहते हैं। 7 नरकियां हैं, गर्मी होती है, सर्दी होती है, बरसात होती है और तीव्र गर्मी, तीव्र सर्दी, अंधकार होता है। वो उन्होंने कुकर्म किए होते हैं, वहाँ फल भुगतते हैं। और तिर्यंच गति ये हमारे सामने है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारा तिर्यंच गति है। मनुष्य गति में हम 7 अरब की जनसंख्या वाले मनुष्य आते हैं और देव गति में अच्छा कार्य करते हैं, जिनका उत्थान हो चुका होता है, वो रहते हैं देवलोक, हमारी पृथ्वी के ऊपर है। वो है वो 12 देवलोक, 7 नवग्रही बैक और 9 नवग्रही बैक और 7 जो है अनुत्तर विमान मिलकर के 26 देवलोक है। तो 4 गति 84 लाख जीवा योनिया में है। 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख का, 7 लाख तेज का, 7 लाख वायु का, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधन वस्तु का, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख चतुरेंद्र, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिरंज पंचेंद्र, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति 84 लाख जीवा योनि का विवरण है। ये इसमें निवास करता है। अब मैं जगत के अंदर कौन कौन से 6 द्रव्य हैं उनकी व्याख्या प्रारंभ करता हूँ। पहला है, और ये वैज्ञानिक है, इसके साथ साथ में जैन धर्म की जगत की अवधारणा के साथ साथ के अंदर वैज्ञानिक अवधारणा भी बताता जाऊंगा। इसीलिए स्पष्ट हो जाएगा कि ये जगत की अवधारणा जैन धर्म की पूर्ण वैज्ञानिक है, विज्ञान उससे सहमत है। पहला जो है धर्मास्ति काय। काय का अर्थ होता है शरीर और अस्थि का मतलब मौजूद, मतलब जो है वो कई, मतलब पूरे समूह का जो काय है वो धर्मास्ति काय है। धर्मास्ति काय का मतलब होता है धर्म नाम का ऐसा तत्व। वो यहाँ पर हमारा रिलीजन से धर्म नहीं है, ऐसा तत्व है जो विज्ञान की भाषा के अंदर मोशन देता है। जो मोशन है वो धर्म है और ये तत्व अरूपी है, वो और एक सिंगल तत्व है जो पूरी सृष्टि के अंदर समाया हुआ है। पूरी सृष्टि का ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है, ऐसा कोई भी परमाणु नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर ये धर्म नाम का तत्व नहीं है और मोशन नाम का तत्व नहीं है।
धर्मास्तिकाय क्या करता है, अरूपी है और सब जगह सर्वव्यापी है, दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन कोई भी जीव या जीव, जैन धर्म मानता है कि जीव और अजीव दो तत्वों से सारी सृष्टि बनती है। जीव भी जो है वो तो चलन फिलन चलता ही है, मोशन करता है, और जीव के सहारे से या किसी के फोर्स से जो है अजीव है सारी वस्तुएं भी मोशन करती है। तो जीव अजीव मोशन करते हैं या करवाया जाता है। तो यह हमारा धर्मास्तिकाय जो तत्व मोशन का तत्व है, तो कोई भी जीव या अजीव जब चाहेगा कि मेरी मोशन हो, ये उदासीन भाव से चाहते ही, डिमांड करते ही तुरंत मौजूद हो जाता है, क्योंकि जगत व्यापी है, दिखाई नहीं देता है, अमूर्त है, पौद्गलिक है। जैसे एक उदाहरण, 2-3 उदाहरण दे देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ट्रेन है, खड़ी है और वो मोशन करना चाहती है, उसको तुरंत धर्मास्तिकाय तुरंत मोशन करते ही उसका लीवर दबा, ड्राइवर के द्वारा लीवर दबाते ही जो है उसको ये मोशन तत्व मिल जाएगा और पटरी पे ट्रेन जो है चलती रहेगी। सारा जितना मोशन है, जितना मूवमेंट है, धर्मास्तिकाय के चाहने से, मांगने से तुरंत होता। मैं ये अंगुली हिलाना चाह रहा हूं तो मैंने डिमांड किया और सारी सृष्टि के अंदर ये व्याप्त है और ये ऑटोमेटिकली जो है इसकी मदद करता है। उदासीन भाव से रहता है, डिमांड करने पर मदद करता है, बिना डिमांड के ये मदद नहीं करता। सर्वव्यापी है पूरी सृष्टि के अंदर। दूसरा है अब अधर्मास्तिकाय, इसका विपरीत, यह भी अरूपी है, पूरा सृष्टि के अंदर व्याप्त है, उदासीन भाव से रहता है और कोई डिमांड करता है तुरंत हाजिर हो जाता है। और जैसे अब ट्रेन चलने का मैंने आपको उदाहरण बताया, अब ट्रेन रुकना चाहती है, या अंगुली का उदाहरण बताया कि अंगुली हिल रही है, इसको मैं स्थिर करना चाहता हूँ, मैंने डिमांड किया, ट्रेन ने डिमांड किया कि रुकना है, तो लीवर दबाते ही जो है ट्रेन रुक जाती है। ये रेस्ट, अधर्मास्तिकाय विज्ञान की भाषा में इसको रेस्ट कहते हैं। व्यक्ति चल रहा है, उसको गर्मी लग रही है, पति को, वो चाहता है कि मैं रेस्ट करूं पेड़ के नीचे, तो तुरंत उसके चाहते ही पूरी सृष्टि के अंदर अधर्मास्तिकाय अरूपी है, सर्वव्यापी है, पौद्गलिक है, वो तुरंत हाजिर हो जाएगा और उसको रेस्ट मिल जाएगी। तो ये हो गया धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय। तीसरा आकाशास्तिकाय, मतलब ये पूरा आकाश जो हमको दिखाई देता है ब्लू कलर का, वास्तव केंद्रीय कलर लैश है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, कई तरह की गैसें जब इसमें निस्तारण होती है तो इसका रंग, और ये बहुत दूर है, बुरा खूब लंबा है, हमको ब्लू कलर दिखाई देता है। ये आकाशास्तिकाय जो है यह भी अरूपी है और ये उदासीन भाव से सर्वव्यापी है और ये हमको अवगाहना देता है। आज मैं बैठा हूँ, 7 लाख जो है वो व्यक्ति और 84 लाख जीवा योनियों को स्थान देने वाला, उनकी जननी कहिए, उनको अवगाहना देने वाला, उनको प्लेस देने वाला जो है वो स्काई तत्व जो है, विज्ञान की भाषा में इसको एक स्काई तत्व कहते हैं कि मोशन, रेस्ट और मोशन, और स्काई तत्व जो है वह हमारा ये पूरा आकाशास्तिकाय है। अगर ये तत्व नहीं होता तो हम एक दूसरे के ऊपर गिरते और ट्रेन मेरे पर गिर जाती, मैं ट्रेन पे गिरता, और कोई चीज़ व्यवस्थित नहीं रहती। पृथ्वी घूम रही है लेकिन हम नहीं घूम रहे हैं, क्योंकि हमको रहने के लिए अवगाहना जो देता है वो स्काई तत्व देता है, वो आकाशास्तिकाय देता है। तो ये तीसरा हो गया धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय। काल, काल का मतलब टाइम, विज्ञान का जो टाइम फैक्टर है, विज्ञान का जो टाइम बताता है कि सबसे छोटा जो होता है वो होता है टाइम का जो है एक समय होता है। एक समय इतना होता है कि आप आँख झपके जब जो है कई समय निकल जाते हैं, उसके बाद अवालिका है, उसके बाद सेकंड है, मिनट है, उसके बाद घंटा है, वीक है और फोर्टनाइट है, और उसके बाद के अंदर ईयर है और डिकेड्स है, और उसके बाद शताब्दियाँ। इस तरीके से ये सारा टाइम फैक्टर है, और टाइम फैक्टर ना हो
तो हम अपनी जीवनचर्या को 84 लाख जीवा योनि दिनचर्या को कैसे जो है वो एडजस्ट करेगा, कैसे उसकी नियमित होगी, सूर्य चांद उगेंगे किस समय उगेंगे, वो समय की कैसे जानकारी होगी, हमें किस समय सोना है, किस समय कार्य करना है, सारा टाइम मैनेजमेंट जो है ये हमारा काल तत्व करता है और इसको टाइम बोला जाता है। ये कितना सुंदर जो है तत्व है जिससे कि हमारी सृष्टि बनी है। धर्मास्तिका, धर्मास्तिका आकाशास्तिका काल और पुद्गलास्तिका है। पुद्गल का अर्थ होता है सारी सृष्टि जिससे निर्माण होती है। छोटा से छोटा परमाणु होता है और 2, 4, 5 कई परमाणुओं के मिलने से स्कंद होता है। ये अष्ट स्पर्शी होता है। कई स्कंदों के मिलने से हमारा मकान बनता है, चट्टानें बनती है और सारा चराचर जगत जो हमको दिखाई देता है, नदी नाले पे जो है वो सारे दिखाई देते हैं। जो अचेतन तत्व है, जो जड़ तत्व है, चट्टानें हैं, पृथ्वी है, ये सारे जो है वह हमारा पुद्गलास्तिकाय है। ये पुद्गलास्तिकाय जो है मोशन करता है और इसको मोशन मिलती है धर्मास्तिकाय से, अधर्मास्तिकाय से रेस्ट मिलती है और इसको अवगाहना जो देता है वह देता है आकाश और टाइम का मैनेजमेंट होता है टाइम फैक्टर से। तो ये पुद्गलास्तिकाय है। इसका बहुत बड़ा जो है वो जड़ तत्व जो हम बोलते हैं बहुत बड़ा अकाउंट है और हमारे सामने सारी सृष्टि, मकान ये वगैरह, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, फ्लाइट, ये जितने भी जड़ तत्व है सब वो जो पुद्गलास्तिकाय है। और छठा है जीवास्तिकाय। जीवास्तिकाय मतलब जिसमें चेतना होती है। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं और आत्मा के समूह को जीवास्तिकाय कहते हैं। और ये जीवों की संख्या इन्फिनिटी है। किसी को पता नहीं कि 84 लाख जीवा योनि में कितने जो है आत्मा हैं, लेकिन आत्मा मैन्युफैक्चर नहीं होती है। अनादि अनंत काल से एक्स आत्माएं थी तो त्रैकालिक भूत भविष्य वर्तमान में उतनी आत्माएं रहती है और ये आत्माएं जो है रूपांतरण करती है 4 गति में अपने कर्मों के अनुसार में परिवर्तित होती रहती, शरीर नए नए धारण कर देती है। आपने कभी, मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि आप जो हमारी ट्रेन चलती है तो पहले समय के अंदर जब ये सारा डिजिटाइजेशन नहीं हुआ था, जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं आया था, उस वक्त में घोड़े चलते थे। घोड़े जो है 24 घोड़े होते थे और 24 घोड़े है क्रमशः चलते थे और एक घोड़ा निकलता रहता था और ट्रेन का जो है वो सिग्नल देने के लिए घोड़ा दिया जाता था। घोड़े का अर्थ होता है कि ट्रेन वहाँ से जा सकती है, उसका प्रमाण था। तो उसी तरीके से ये घूमते रहते थे। तो हम 84 लाख जीवा योनि में जो जड़ तत्व और उसके साथ साथ में चेतन तत्व घूमता रहता है और ये मिश्रण जो मेरा शरीर है, हर प्राणी का 84 लाख जीवा योनि के हर एक के शरीर होता है। ये शरीर है जड़ और आत्मा का मिश्रण है। तो ये जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय का दोनों का मिश्रण होता है और फिर उससे भाषा बनती है, उससे मन बनता है, वचन बनता है और शरीर तो दिखाई देता है। तो हर एक के और हमारा जितना भी सृष्टि का कार्य एक मनुष्य का है या किसी भी 84 लाख जीवा योनि में किसी भी प्राणी का है, वो मन से, वचन से और काया से होता है। कईयों के मन होता है, एक इंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय तरह के प्राणी होते हैं। तो ये एक इंद्रिय के जो है खाली शरीर होता है, द्विंद्रिय के जो है शरीर और जीभ होती है और त्रिंद्रिय प्राणी होता है, स्पर्श घ्राण होता है। उसके एक जो है ये नाक सूंघने की जो है बढ़ जाती है और चतुर्इंद्रिय के जो है वो देखने की बढ़ जाती है और पंचेंद्रिय प्राणी के 5 इंद्रियां वो सुनाई भी देता है और उसके मन भी होता है। पंचेंद्रिय के मनुष्य हैं, गाय भैंस पशु वगैरह है, इस तरीके पक्षी वगैरह इस तरीके से। तो ये सारे चराचर जगत का जो है नियंता जो ये 6 तत्व है, 6 तत्व मिलकर के ये जगत बनता है। ये जैन धर्म की थ्योरी है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, बहुत गहराई में गहन चिंतन में हम उतर गए थे। अब थोड़ा मस्तिष्क को तरोताजा करने के लिए, शरीर को तरोताजा करने के लिए ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर।
और बहुत ताजगी महसूस कर रहे हैं। और ताजगी के साथ में आज का जो हमारा निर्धारित सत्संग का विषय है उसके अंदर हम पुनः विवेचना प्रारंभ। कई लोग तो कई धर्म दर्शन तो कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है, और जैन धर्म कह रहा है ये 6 तत्वों का निर्माण किया है। तो इन 6 तत्वों को विज्ञान ने अपने तराजू पर तोला, एक एक तत्वों को, और उन्होंने माना कि ये 6 की एग्जिस्टेंस है। और आप भी देखिए कि व्यक्ति ऐसा है कि रेस्ट है, मोशन है, टाइम है, पुद्गल है, मनुष्य है, ये सारा लॉजिकल भी हमें सही नज़र आता है। तो इन चीज़ों को जानने से क्या होता है कि हमारा अंधविश्वास दूर होता है, और साइंटिफिकली हम क्लियर हो जाते हैं कि वास्तव के अंदर ये सब्सटेंस है, और इनसे ही जगत जो है बनता है। और उसके उस जगत के अंदर हमें कैसे रहना है, हमें टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है, उसकी हम व्यवस्था करते हैं। कि हमें मनुष्य का जीवन मिला है, पहले 100 वर्ष का जीवन होता था, अब 100 वर्ष भी हो सकता है, कम भी हो सकता, हमें पता नहीं है कि हमारा आयुष्य कितना है। तो 6 तत्वों को जान करके हम अपने लाइफ का मैनेजमेंट करते हैं कि हमें लाइफ कैसे चलानी चाहिए। और तुरंत हमें मालूम पड़ जाता है हम फ्लाइट में जा रहे हैं या हम ट्रेन में जा रहे हैं, या स्वयं का हम जो है वो जो बाइक चलाते हैं या 4 व्हीलर चलाते हैं, हम स्वयं चला रहे हैं, तो हमको मालूम पड़ जाता है कि जो ही हमने उसको स्टार्ट किया और हमने कहा कि चले, तो ये चलना प्रारंभ होती है। और हमने चाहा कि रुके तो ये रुक जाती है। टाइम का हमको पता पड़ जाता है कि यहाँ से हम अहमदाबाद के लिए बाई रोड इतना बजे चले थे, इतने घंटे का, इतने घंटे में पहुँचेंगे, ब्रेक है। और दूसरा आकाश है जिसके अंदर आराम से हमारी गाड़ी चलती है, आराम से हम चलते हैं, फिरते हैं, रेस्ट करते हैं, आनंद करते हैं, मौज करते हैं, मज़े करते हैं। और उसके आकाशास्ति का हमको अवगाना देता है। और उसके बाद के अंदर पुद्गल, हमारी गाड़ी पुद्गल है, और चारों तरफ हम नज़र दौड़ाते हैं, पुद्गल ही पुद्गल दिलाई दिख देते हैं। और जीवास्तिकाय की बात करते हैं तो सारी सृष्टि जो प्रकृति है उसके अंदर पेड़ है, पौधे हैं, और कई कीड़े हैं, मकोड़े हैं, मगरमच्छ है, डायनासोर्स है, शेर है, चीते हैं, वाइल्ड एनिमल है, बिल्ली है, चूहे हैं, ये सब हमको दिखाई देते हैं। तो ये जीवास्तिकाय हो गया। कितना सुंदर, सटीक और वैज्ञानिक है जैन धर्म की जो है ये हमारी अवधारणा जगत की। और ये बहुत सुंदर है, ये लॉजिकल है, ये वैज्ञानिक है, ये हमारे गले उतरने वाली है। तो इस अवधारणा का जो है हमें खूब व्याख्या की जानी चाहिए, लोगों को बताई जानी चाहिए। और ये चैप्टर जो है हमारे स्कूल से लगा करके हमारी डॉक्टरेट तक की जितनी एजुकेशनल सिस्टम है उसके अंदर जैन धर्म की जगत की अवधारणा चैप्टर को रखना चाहिए, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। ईश्वर के अंदर हम विश्वास करते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति श्रद्धा करती है, ईश्वर तत्व को मानते हैं। ईश्वर है वह पूर्ण रूप से शुद्ध है, और हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान वह स्वयं ईश्वर है। वह मोक्ष में रहने वाला है, लेकिन वो बॉन्डेड होने के कारण इस शरीर में मान लीजिए कि सोहन राज मेरा नाम है, तो ये रिलेटिव है। और रियल जो है इसमें विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है। तो रियल दृष्टि से जो है मेरी शुद्ध आत्मा अलग है, और सोहन राज रिलेटिव दृष्टि से अलग है। मतलब रियल और रिलेटिव जो है दोनों अलग है। और शुद्ध आत्मा भगवान है वो परमानेंट है, और सोहन राज ये टेम्परेरी है, क्योंकि ये तो एक पैकिंग है, ये नाम है, ये देहधारी है, इसका विनाश होने वाला है। और ये दोनों अलग अलग है, दोनों अलग ही हम ईश्वर से शक्ति मांगते हैं कि हे ईश्वर मैं दोनों अलग है, लेकिन इसको अलग मानूं। ये अलग मानते ही सेल्फ रियलाइजेशन की बात हो जाती है। और जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है तो शुद्ध आत्मा अलग और शरीर है वो अलग, मतलब यानी जड़ अलग और चेतन अलग। ये अलग जब आता है तब जीव है वह जाकर के ब्रह्म में विलीन हो जाता है,
उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। और शरीर में रहते रहते जो है वेदांत की बात करें तो वह जो है वह राजा जनक की तरह जो है विदेह हो जाते हैं। विदेह का अर्थ होता है कि देह में रहते हुए देह की भिन्नता को समझना। जो मैंने बताया कि भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, वह पूजनीय है और वो वंदनीय है और वो मुझे बनना है, वो मैं हूँ, मैं स्वयं ईश्वर हूँ, मैं भगवान बुद्ध जैसी आत्मा हूँ, मैं भगवान राम जैसी आत्मा हूँ, भगवान कृष्ण जैसी शुद्ध आत्मा हूँ। और वो कब हो जाएगी प्रकट रूप में? मोक्ष में जाने पर ये शरीर विलीन हो जाएगा, जब मुझे ये निश्चित रूप से जो है मेरे अंदर भेद विज्ञान आ जाएगा, वीतराग विज्ञान आ जाएगा, शरीर अलग है, शुद्ध आत्मा अलग है, तब प्राप्त हो जाएगा। उसकी प्राप्ति करने के लिए ये 6 द्रव्य का ज्ञान है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सोने में सुहागा है। इसीलिए जैन दर्शन के अंदर जो है आत्मा को जानने के लिए सहयोगी तत्व, ये जगत, जीव और जगत के बारे में जब बात की जाती है तब जाकर के ब्रह्म ज्ञान होता है, तब निर्वाण होता है, तब केवल ज्ञान होता है। जगत के बारे में जब तक हम नहीं जानते हैं, जब तक इस जीव की मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि मुक्ति दिलाने में ये 6 द्रव्य जो है वो निमित्त बनते हैं। और उसके साथ साथ में जैन धर्म जो है इन मुक्त होने में 9 तत्व की अवधारणा भी है। समय आया जब बताएंगे। तो 9 तत्व कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निद्रा, बंध और मोक्ष। इसके अंदर से जो कुछ आत्मा के लिए जो है वो हेय है और कुछ आत्मा के लिए गेय है, यानी उपादेय है। गेय तो 9 तत्व ही है, उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य है, जैसे संवर और निर्जरा, इससे आत्मा की शुद्धि होती है, इसको धर्म माना गया है। और आश्रव जो है ये आत्मा को डुबाता है, ये पुण्य पाप है, इसलिए इसको हेय माना गया है। तो इस तरीके से विवेक जागृत किया जाता है हेय और उपादेय के माध्यम से। तो आज का जो हमारा जैन धर्म की जगत की अवधारणा बहुत सुंदर विषय है, जो मैंने समय की अल्पता को देख करके संक्षेप में जानकारी दी। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। प्रतिदिन आप नए नए विषयों को सुनते हैं, अपनी समझ को क्लियर करते हैं। समझ को क्लियर करना, राइट फेथ, राइट विजन, राइट बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ को हटा करके राइट बिलीफ को प्राप्त करना, यही पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है। पुनरुत्थान कार्यक्रम मानता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सबका अच्छे विचारों के साथ में कल्याण हो जगत का, यही इसका उद्देश्य है। आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, प्रेममय हो। आप जगत के कल्याण के फार्मूले से जुड़ करके सोसाइटी की सेवा करें, यही पुनरुत्थान कार्यक्रम की सीख है। और अगर आप ऐसा करना लग जाते हैं तो पुनरुत्थान कार्यक्रम की सार्थकता है। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, शुभ।